नमस्कार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। महाराष्ट्र में एक ही चरण में यहां पर वोटिंग होने जारी है और सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन में किसे कितनी सीटों पर यहां पर चुनाव लड़ने के लिए सीट मिली है, इसको लेकर भी बात की जाएगी। तो सीट बंटवारा यहां पर महाराष्ट्र चुनाव को लेकर हो चुका है और इसको लेकर क्या कुछ आंकड़े हैं और 288 सीटों को लेकर जमीनी स्तर पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। तो झारखंड और महाराष्ट्र में दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। झारखंड में 2 चरणों में, तो महाराष्ट्र में सभी 288 सीटों के लिए एक ही चरण में यानी 20 नवंबर को यहां पर वोटिंग होगी और 23 नवंबर को यहां पर चुनावी नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो महाराष्ट्र में चुनावी हलचल है और चुनावी जो खींचतान है, उस बीच जो सर्वे के आंकड़े हैं वो किसके पक्ष में जा सकते हैं। तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर बात की जाए तो उद्धव गुट के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है, क्योंकि इससे पहले 2019 में 7 मिलकर चुनाव लड़े थे, लेकिन अब यहाँ पर जो है आमने सामने यहाँ पर होंगे। तो कौन किस पर भारी होगा, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े। लेकिन जो सीट बंटवारे का फॉर्मूला सामने आ रहा है महायुति एनडीए में, इसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, 145 से 155 सीटें, जबकि शिवसेना शिंदे गुट 85 से 90 सीटें और एनसीपी अजीत गुट को 50 से 55 सीटें मिल सकती है चुनाव को लेकर, जो यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। लेकिन माना जा रहा है कि शिवसेना यहाँ पर ज्यादा सीटों की मांग कर सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जो बड़ी खबर सामने आ रही है। तो महाविकास आघाड़ी की भी बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस 100 से 110 सीटें और शिवसेना उद्धव गुट भी 100 से 110 सीटों पर यानी बराबर, क्योंकि इस बार चुनाव में जो लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए उसमें सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी बनी है। इसके अलावा शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार के लिए 80 से 85 सीटें यहां पर मिल सकती हैं, जो यहां पर सीट बंटवारे को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। महाविकास आघाड़ी की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में महायुति एनडीए में पार्टी की टक्कर देखने को मिली थी, लेकिन लोकसभा चुनाव दौरान विधानसभा चुनाव में किसे कितनी सीटों पर बढ़त मिली। देखिए 151 सीटों पर महाविकास आघाड़ी यानी जो इंडिया गठबंधन है उसने बढ़त हासिल की थी, जबकि महायुति एनडीए को 127 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल हुई थी। महाविकास आघाड़ी में यहाँ पर कांग्रेस ने 63 सीटें, तो शिवसेना उद्धव गुट ने 56 सीटें, एनसीपी शरद पवार ने 32 सीटों पर लोकसभा चुनाव दौरान यहाँ पर बढ़त हासिल की थी, जबकि एनडीए में बात की जाए तो बीजेपी ने 83 सीटें, शिवसेना शिंदे गुट ने 38 और एनसीपी अजीत गुट ने यहाँ पर 6 सीटों पर बढ़त हासिल की थी, अन्य 10 सीटों पर बढ़त हासिल की थी। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव को लेकर काफी हलचल है और जिस खास से यहाँ पर बात की जाए तो काफी हलचल दिखाई दे रही है। 2019 में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी थी, 26% वोट शेयर मिला था, 105 विधानसभा सीटें हासिल की थी। तो शिवसेना ने यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी से मिलकर चुनाव लड़ी थी 56 सीटें, 16% वोट शेयर, एनसीपी ने यहाँ पर 54 और कांग्रेस ने 44 और अन्य ने 29 सीटें हासिल की थी। लेकिन इस बार माहौल पूरी से बदल गया है। यहाँ पर शिवसेना 2 धड़ में और एनसीपी भी 2 धड़ में बढ़ चुकी है। एक धड़ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी तो एक धड़ कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है। तो पलड़ा किसका भारी है, क्योंकि कई बड़े ऐलान महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शिंदे सरकार ने किए हैं। लाडला भाई स्कीम से सहत यहाँ पर बहनों को लेकर भी बड़े बड़े ऐलान है। इसके अलावा बात की जाए तो इस बार काफी हलचल है और बड़े ऐलानों के दम पर क्या महाराष्ट्र में शिंदे सरकार घर वापसी करने जा रही है, क्योंकि युवाओं से लेकर यहाँ पर मुस्लिम वर्ग को साधने का भी इस बार महाराष्ट्र में प्रयास किया गया है। इसको लेकर क्या कुछ आंकड़े हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद की रेस में 3 चेहरे सबसे इस वक्त जो है सुर्खियों में नजर आ रहे हैं, जिसमें देवेंद्र फडणवीस जो कि लगातार महाराष्ट्र की राजनीति के एक बड़े चाणक्य नेता रहे हैं और ऐसे में फिलहाल डिप्टी सीएम हैं। लेकिन क्या बीजेपी इनको मुख्यमंत्री के तौर पर उतारेगी या एकनाथ शिंदे के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी? उद्धव ठाकरे क्या यहाँ पर एनसीपी और कांग्रेस की तरफ से चेहरा बन पाएंगे? ये काफी बड़े सवाल है, इस पर अभी रख सकते हैं। तो यहाँ महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में काफी बड़ा उलटफेर देखने को मिला। इंडिया गठबंधन ने 30 लोकसभा सीटें हासिल की, क्योंकि एनडीए को यहाँ पर 17 लोकसभा सीटें मिली और 24 लोकसभा सीटों का नुकसान हुआ था। लेकिन बात की जाए तो हरियाणा में भी लोकसभा चुनाव में नुकसान, लेकिन हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना गई है। तो क्या महाराष्ट्र में खेला होने जा रहा है? महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। तो जलगांव की 11 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बात की जाए तो एनडीए को 5 सीटें, इंडिया गठबंधन को 6 सीटें, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यवतमाल की 8 विधानसभा सीटों को लेकर एनडीए को 3 सीटें, तो इंडिया गठबंधन को 5 सीटें, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना है। बात की जाए तो यहाँ पर जो है जलगांव और यवतमाल में कांटे की टक्कर एनडीए और इंडिया गठबंधन देखने को मिल रही है। परभणी की 4 में से 2 पर एनडीए और 2 पर इंडिया गठबंधन के बीच एक कड़ी टक्कर है
और जलाना से 5 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 3 तो इंडिया गठबंधन 2 सीटों पर यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यानी इन 2 जिलों में भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जबकि नंदुरबार की 4 में से बात की जाए तो एनडीए को 2 सीटें, 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन के बीच यहाँ पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। और नागपुर की 10 में से एनडीए को 6 सीटें और इंडिया गठबंधन को 4 सीटें। यानी अब तक जो जिले सामने आ रहे हैं उसमें हर एक जिले में यहाँ पर कांटे की टक्कर है। यहाँ पर 50-55 यानी 45-55 का मार्जिन से ही यहाँ पर जो है आंकड़े बन रहे हैं, जिस कार के ओपिनियन पोल के आंकड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वाशिम की 8 में से 3 पर एनडीए और 5 पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। वर्धा की 4 में से एनडीए को 2 सीटें और 2 सीटों पर ही इंडिया गठबंधन के लिए यानी महाविकास आघाड़ी के पक्ष में सीटें जा रही हैं। अब तक 54 सीटों का जो अनुमान महाराष्ट्र को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े, उसमें एनडीए को 26 सीटें तो इंडिया गठबंधन 28 सीटें, अन्य के पक्ष में भी 2 से 5 सीटों का अनुमान हो सकता है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। भंडारा की 3 में से एनडीए को 1 सीट है और इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर पलड़ा भारी है। सांगली की 5 में से एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन का 3 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है, जो महाराष्ट्र को लेकर सबसे लेटेस्ट और महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। अमरावती की 8 में से एनडीए को 3 सीटें और इंडिया गठबंधन का 5 सीटों पर पलड़ा भारी है। गोदिया की 4 में से 2 पर एनडीए और 2 पर ही इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है, जिस कार के आंकड़े सामने आ रहे हैं। अकोला की 5 में से एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन का 2 सीटों पर पलड़ा भारी है। नांदेड़ की 4 में से 2 पर एनडीए और 1 सीट इंडिया गठबंधन और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। कोल्हापुर की 10 में से एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन का 6 सीटों पर पलड़ा भारी है। जबकि धुले की 5 में से एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन का यहाँ पर 2 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि बात की जाए यहाँ पर हिंगोली की 3 में से एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन का 1 सीट पर पलड़ा भारी है। अहमदनगर की 12 में से एनडीए को 5 सीटें और इंडिया गठबंधन का 7 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो महाराष्ट्र को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। रत्नागिरी की 6 में से एनडीए को 3 सीटें, 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर यहाँ देखने को मिल रही है, जिस कार का माहौल महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफी हलचल महाराष्ट्र में इस वक्त दिखाई दे रही है। और इसी वक्त महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। मुंबई सिटी के 10 में से एनडीए को 3 और इंडिया गठबंधन का 7 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इस तरह से महाराष्ट्र को लेकर बात की जाए तो यहाँ 129 विधानसभा सीटों को लेकर अब तक का जो आंकलन है, उसमें एनडीए को यहाँ पर 59 सीट तो इंडिया गठबंधन का 69 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। और अन्य का यहाँ पर करीब 1 से 5 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। सतारा की 8 में से एनडीए को 3 सीटें और इंडिया गठबंधन का 5 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। नासिक की 15 में से एनडीए को 8 सीटें है और इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। मुंबई के उपनगर की जो है 26 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 10 सीटें और इंडिया गठबंधन का 15 विधानसभा सीट और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। पुणे के 21 में से एनडीए को 9 सीटें और इंडिया गठबंधन 11 सीट, अन्य के पक्ष में 1 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो महाराष्ट्र को लेकर लेटेस्ट और महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। गढ़चिरौली की 3 में से एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को 1 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। सोलापुर की 8 में से एनडीए को 4 सीटें और 4 सीट पर ही इंडिया गठबंधन को जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा ठाणे की 14 सीटों में से एनडीए को 8 और इंडिया गठबंधन का 5 सीट पर पलड़ा भारी है, 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। बुल्ढाना की 7 में से एनडीए को 3 सीटें और 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। यानी हर एक जिले में यहाँ पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, जिस कार के आंकड़े सामने आ रहे हैं। औरंगाबाद की 15 में से एनडीए को 8 सीट तो इंडिया गठबंधन का 6 सीट पर पलड़ा भारी है, 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। पालघर की 6 में से एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को 4 सीटों की जीत की संभावना सामने आ रही है। उस्मानाबाद की 3 में से 1 सीट एनडीए और 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत की संभावना है। रायगढ़ की 7 में से एनडीए को 3 सीटें, 3 सीटों पर ही इंडिया गठबंधन की जीत की संभावना है, 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से 262 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 120 सीट है तो इंडिया गठबंधन 136 सीट, अन्य के पक्ष में 6 से 10 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। बीडी की 6 में से एनडीए को 4 सीट तो इंडिया गठबंधन का 2 सीटों पर पलड़ा भारी है। चंद्रपुर की 6 में से एनडीए को 3 सीट है, 3 सीटों पर ही इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर यहाँ देखने को मिल रही है। सिंदूर की 6 में से एनडीए को 4 सीट तो इंडिया गठबंधन 2 सीटों पर पलड़ा भारी है। लातूर की 8 में से एनडीए को 3 सीटें, 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र को लेकर जो लेटेस्ट और महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि महाराष्ट्र को लेकर अब पार्टियों में जिस कार का माहौल है, जिस कार से यहाँ पर गठबंधन बन रहे हैं और सीट शेयरिंग काफी महत्वपूर्ण महाराष्ट्र में हो जाती है। अगर बात की जाए तो इस तरह का माहौल अगर रहता है तो एनडीए 134 से लेकर 150 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी है तो इंडिया गठबंधन करीब 140 से लेकर 160 सीट है। पुरानी के पक्ष में यहाँ पर 6 से 10 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान हो सकता है। यानी महाराष्ट्र में एनडीए और इंडिया गठबंधन किसी भी पार्टी को जो बहुमत का आंकड़ा 145 सीटें है वो किसी भी पार्टी के पक्ष में जा सकता है।
और अगर बात की जाए तो गठबंधन किस प्रकार के बनेंगे और किस प्रकार से सीट शेयरिंग होती है वो महाराष्ट्र में तय करेगा कि महाराष्ट्र में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। क्योंकि हरियाणा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ पर जो है कॉन्फिडेंस में है, जीत का एक कहीं ना कहीं उनके पास प्लस पॉइंट है और इसी प्लस पॉइंट के साथ वो महाराष्ट्र चुनाव में उतर रहे हैं। इसके अलावा झारखंड में भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान है, तो झारखंड को लेकर भी बहुत जल्द आप महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है महाराष्ट्र को लेकर आप यहाँ रख सकते हैं? आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है और आने वाले वक्त में किस प्रकार के यहाँ पर चुनावी प्रचार होते हैं और किस प्रकार के बड़े बड़े ऐलान, घोषणा पत्र किस प्रकार के जारी होते हैं, उसके बाद महाराष्ट्र की जनता किसके साथ जाएगी ये काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन महाराष्ट्र को लेकर जो सर्वे का गठबंधन इस समय पलड़ा भारी नजर आ रहा है कि जो तैयारी है, जिस प्रकार की ऐलान है। तो मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक लीजिए जय भारत।